इस एक खाद के प्रयोग से फ्रेंड्स, अगर आपके भी जेड प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट में नई लीव्स नहीं आ रही है जबकि अब उनका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो ये एक खाद अगर आप डालते हैं तो प्लांट बहुत स्पीड से बढ़ेगा। तो ये क्या खाद है, कैसे डालना है, कितना डालना है, कितने टाइम पे डालना है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जेड प्लांट है। फेब जब लगा तो फेब 15 फेब के बाद मैंने अपने प्लांट में कुछ वर्क किया, इनको अच्छे से, जो मेरे गमले में रूट्स भर गई थी उनकी रूट ट्रिमिंग किया, प्लांट में अच्छे से गोबर की खाद, नीम की खली, ये सब डाला। उसके बाद अच्छे से प्लांट को रिपॉट किया। ये देखिए मेरा 10 इंच के गमले में लगा हुआ प्लांट है। वहीं एक देखिए मैं एक छोटी सी बोनसाई बना रही हूँ। तो ये देखिए ये एक 4 इंच का पॉट है, इसमें लगा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं जेड प्लांट के साथ, क्योंकि जो 2 महीना इनका डोरमेंसी पीरियड था, मैंने इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और ये मैंने एक कटिंग से लगाया हुआ था। तो 2 महीने में सिर्फ पानी जब मिट्टी सूखती थी तो डालती थी, तो उसके वजह से देखिए इसमें कितनी सारी वीड्स निकल आई है, जो कि घास फूस होती है, खरपतवार होती है, ये अपनी ग्रोथ कर लेती है और प्लांट की, जो आपका मेन प्लांट होता है, उसकी ग्रोथ स्लो कर देती है। आप देखिए इनकी जड़ें कितना अंदर तक फैल गई हैं कि इनको निकालने में मुझे कितनी मुश्किल हो रही है। साथ के साथ देखिए इनकी जो पूरा रूट बोल है जो जेड प्लांट का, उसकी भी पूरी जड़ें देखिए इसके साथ बाहर निकली चली आ रही है। तो सिंपली फ्रेंड्स, अब इनका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से आपके भी किसी भी गमले में कुछ भी इस तरह की ये घास फूस निकल आई है, तो सिंपली आपको इनकी जड़ें देख रहे हैं आप, पूरा ये इन्होंने अपनी ही ग्रोथ की है और बहुत अच्छे से ये फैल गई। अगर आप इनको नहीं निकालेंगे तो एक टाइम के बाद ये पूरे गमले में भर जाएगा और जो आपका मेन प्लांट है वो मेन प्लांट आपका गायब हो जाएगा। तो इनको ज़रूर आप टाइमली किसी भी पौधे में, चाहे वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो, समर प्लांट हो, किसी भी गमले में अगर इस तरह के कुछ भी निकलें तो इनको ज़रूर निकालिए। उसके बाद आप देखिए मिट्टी की हल्के से हल्के गुड़ाई कर दीजिए। फेब में मैंने इसमें कोई खाद वगैरह भी नहीं डाला ये वाले पॉट में, बाकी सब में मैंने दिया। इसके बाद इधर देखिए ये निकल आया है सदाबहार का अपने आप। आपको जब कोई प्लांट आप बहुत उससे चाहते हैं कि ये लग जाए, आप उसकी कटिंग, सीड्स कुछ भी करिए तो वो बहुत मुश्किल में लगता है। लेकिन जो प्लांट आपको नहीं चाहिए होता है ना, तो वो समटाइम्स अपने आप ही निकल आता है बिना किसी केयर में भी। तो देखिए इस तरह से ये 2 प्लांट है मेरे पास जो अभी आपको शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जेड प्लांट का कलेक्शन है। इंसेक्ट की बात करूं तो देखिए इस पे एक ये मिलीबग, ये जो वाइट कलर का चिपचिपा कीड़ा होता है, ये इक्का दुक्का आपको आपके प्लांट पे इस टाइम में लगा हुआ दिख जाएगा। तो आप इस कीड़े को, अगर ये 1-2 लगा है तो सिंपली आप हाथ से हटा दीजिए, और अगर ज़्यादा उसमें लग गया तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो बहुत आसान आपको बताती हूँ, सिंपली आप अपने पॉट को लेटाल लीजिए और टैप वाटर यानी जो नल का पाइप होता है उसको ऑन करके और प्रेशर मतलब धार के साथ पानी आप बहाएंगे, तो 3-4 दिन लगातार आप ऐसा करेंगे तो जिस भी ब्रांच पे आपके वो बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा होगा वो सब पानी की धार के साथ बह जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, ये बहुत आसान तरीका होता है उनको अपने प्लांट के साथ, प्लांट से रिमूव करने का। इसके बाद देखिए आपको बहुत अच्छे से अपने पौधे की गुड़ाई कर लेना है। क्योंकि मैंने इनकी रूट ट्रिमिंग वगैरह की है इसलिए बहुत डीप गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथ से गुड़ाई मैंने कर लिया। अब ये जो मेरा दूसरा वाला पॉट है जिसकी मैं एक बोनसाई बना रही हूँ, मतलब बोनसाई एक ट्री का शेप दे रही हूँ इसको, सिंपल एक उसमें मतलब सिर्फ एक कैनेपी बनाऊंगी इसकी, बड़ा प्यारा लुक है। तो आप इसको छोटी छोटी सी उनकी ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड उनकी ब्रांचेस हैं उनको हल्का हल्का सा ट्रिम कर दीजिए, 1-1 2-2 पत्ती से।
और जब भी आप कोई भी बोनसाई बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसको बहुत छोटा गमला देंगे और शैलो पॉट देंगे, मतलब बहुत डीप पॉट आपको नहीं देना। शैलो पॉट में आप बोनसाई का जो भी लुक देंगे वो बहुत ही खूबसूरत आता है और छोटे से पौधे में ही आपको वो चीज़ नज़र आने लगती है। अगर यही आप किसी बड़े पॉट में देंगे तो उतना प्यारा लुक आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये कितना छोटा सा 4 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है, लेकिन आप देखेंगे कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। दूसरी बात ये कि आपके अब हमारे यहाँ 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो ये पौधा देखिए सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात कर लेती हूँ पहले। तो ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ इस पे अच्छी सनलाइट पड़े, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट है, तो इसको सनलाइट तो बहुत अच्छी चाहिए। मैंने तो ऐसी जगह रखा है जहाँ सारा दिन की धूप आती है इस पे, लेकिन वाटरिंग रिक्वायरमेंट इनकी बहुत कम होती है, क्योंकि सकुलेंट पौधों के स्टेम में ऑलरेडी पानी होता है, उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है। खाद आप एक बार सॉलिड दे देंगे, उसके बाद ये कोई बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक आध बार महीने में हल्का फुल्का कुछ लिक्विड ज़रूर देंगे अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो देखिए ये 1 चुटकी खाद होगी, अगर ग्राम में बात करूं तो 1 से 2 ग्राम के बीच में होगा। ये है कॉफ़ी पाउडर, जो कि नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है, क्योंकि आपके जेड प्लांट को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि लीफी ग्रोथ वाला प्लांट होता है। तो कॉफ़ी में बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाया जाता है और ये आपकी मिट्टी को भी एसिडिक बनाएगा, जिसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। हमारे यहाँ जैसा बताया बारिश हो रही है, तो किसी किस्म का कोई फंगस ना लग जाए, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये प्लांट मेरा ओपन एरिया में रखा है, तो इसमें कोई फंगस ना लगे उसके लिए मैं इसमें एक एंटी फंगल पाउडर है, ये है हल्दी, जो कि ये 1/4 टीस्पून है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। सिंपली इससे क्या होगा कि आपके पौधे में किसी भी किस्म का कोई भी उनकी जड़ों में कीड़े वगैरह नहीं लगने पाएंगे, और ना ही कि ओवर वाटरिंग अगर होगी तो आपकी प्लांट की जो जड़ें हैं वो गलना भी शुरू नहीं करेंगी। तो इस तरह से आप 15 से 20 दिन में एक बार ये खाद अपने प्लांट में ज़रूर डालिए। उसके बाद आप देखिए कि इनमें लीफ बहुत ज़्यादा लश ग्रीन आएंगी। लीफ जो अभी आपको मेरे बड़े वाले पॉट में थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा करीब करीब में आएंगी और प्लांट बहुत हेल्दी होगा। सॉरी फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास और भी जो भी पॉट्स में लगे हुए हैं उनमें भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ। ये सारे मेरे वेस्ट प्लास्टिक के ऑयल कैन में लगे हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कितने लश ग्रीन हैं, कितनी इनकी लीव्स करीब करीब में, और ये कितना हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है। तो आपको इस तरह से अपने पौधे में ज़रूर ये खाद फीड करना है। इसको डालने के बाद आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी फास्ट होगी। ये देखिए, ये जो मैं एक दूसरी कैनेपी डेवलप कर रही हूँ, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। बहुत से लोगों को लगता होगा हर बार आप ऐसे ही दिखाती हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी इस तरह का बनाते हैं तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मतलब बहुत धीमे धीमे इनकी ग्रोथ होती है। टाइमली आपको इनको ट्रिम करते रहना होता है। तो आपको देखने वालों को लगता होगा समटाइम्स कि ये जैसा दिखाया था वैसे ही है। इसको भी देखिए, मैंने एक 6 इंच के पॉट में लगाया है, और आप देख रहे हैं जितना बड़ा प्लांट होगा आप उसको जितने छोटे पॉट में लगाएंगे तो वो उतना खूबसूरत और उतना बुशी समझ में आता है। इसकी भी बस 1 से 2 इंच की जो भी ब्रांच इधर उधर फैली हैं उनको सिंपली आपको कट कर देना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक इंसेक्ट अटैक में मिलीबग लगता है। दूसरा, आप इसमें पानी का ख़ास ख्याल रखें, मिट्टी सूखने पे ही पानी दें। जब आप तीसरा इनकी मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी में आप रेत, जो मोटी वाली बालू होती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ होती है, बालू आप ज़रूर ऐड करें तो मिट्टी वेल ड्रेन बनेगी। इसमें प्रॉब्लम ही तब आती है जब आपका पानी स्टे करता है। तो इस तरह से देखिए मेरे पास ये सब है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ, 1-2 और मैंने वेस्ट में लगाया हुआ है। आप देखिए, ये भी मैंने वेस्ट में लगाया है और इसकी भी आप ग्रोथ देखिए
कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। टाइमली थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप इनको पिंच करते रहिए। जितना ज़्यादा आप पिंच करेंगे उतनी ज़्यादा मल्टीपल ब्रांच आएगी और आपका पौधा घना होता जाएगा और आपका प्लांट एक बुशी लुक लेगा। तो इसलिए मैं इसको 20 से 25 दिन में एक बार हल्का हल्का सा 1-2 इंच तक का कट करती रहती हूँ। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसके अलावा भी मैंने एक जगह ये जो मेरा झूमर प्लांटर है इसमें लगाया, इसमें भी बहुत हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है। तो बहुत ईजिली कटिंग से लग जाने वाला प्लांट है। नर्सरी में आपको 70 to 80 रुपीज़ का मिलता है। फ्री में कटिंग से ढेरों प्लांट बनाइए। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ओवर वाटरिंग अननेसेसरी होती बारिश से अपने प्लांट को ज़रूर सेव करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।